प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समूह 20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। ब्रिस्बेन पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वींसलैंड तकनीकी विश्वविद्यालय का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों के साथ कृषि रोबोटिक्स, कृषि कचरा प्रबंधन और जैव ईंधन में इसे बदलने के उपायों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून से मुलाकात की। कैमरून ने कहा कि भारत के साथ रिश्तों में सुधार ब्रिटेन की विदेश नीति की प्रमुख प्राथमिकता है और उनका देश भारत के साथ अपने संबंधों को काफी महत्व देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज G20 सम्मेलन में अपनी यात्रा के दौरान यूरोपीय संघ के अध्यक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरोसा दिलाया कि यूरोपीय संघ भारत के साथ सभी क्षेत्रों में खासकर व्यापार में सहयोग बढ़ाने का इच्छुक है। ब्रिस्बेन में आयोजित हो रहे G20 सम्मेलन में सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और अतिरिक्त सैन्य बल की तैनाती भी की गई है। बम को निष्क्रिय करने वाले रोबोट के साथ ड्रोन से निरीक्षण का भी इंतजाम किया गया है। शारदा घोटाला मामले के आरोपी तृणमूल कांग्रेस के निलंबित सांसद कुणाल घोष को कथित रूप से आत्महत्या की कोशिश के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया। अलीपुर केंद्रीय जेल में बंद कुणाल घोष ने आत्महत्या के इरादे से नींद की गोलियां खा ली थी। सुखोई विमान अगले हफ्ते से फिर से उड़ान भरने लगेंगे। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अरूप राहा ने आज ये जानकारी दी। 14 अक्टूबर को पुणे में हुई सुखोई विमान हादसे के बाद इनके उड़ानों पर रोक लगा दी गई थी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती के अवसर पर देश भर में आयोजित किए गए कार्यक्रम। प्रथम प्रधानमंत्री की समाधि शांति वन पर नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं संसद भवन में भी दिवंगत नेता को दी गई श्रद्धांजलि। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में उनके प्रयासों और देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में हम पंडित जी की भूमिका को याद करते हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल का समय बदला। अब प्रश्नकाल 11 बजे के बजाय 12 बजे से शुरू होगा। राज्यसभा के सभापति ने प्रश्नकाल का समय बदलने का फैसला किया। बम्बई उच्च न्यायालय ने लोक सेवा और शैक्षिक संस्थानों में मराठों को 16% आरक्षण देने के महाराष्ट्र सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। लोक सेवा में मुस्लिमों को 5% आरक्षण के फैसले पर भी रोक लगी, लेकिन शिक्षण संस्थानों में उनके लिए आरक्षण को मंजूरी दी गई। खुदरा महंगाई के बाद अब थोक महंगाई के मोर्चे पर भी आई अच्छी खबर। अक्टूबर के थोक महंगाई दर में जोरदार गिरावट देखने को मिली है और ये 5 साल के निचले स्तर पर आ गई है। अक्टूबर में थोक महंगाई दर घटकर 1.77% पर आ गई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुक्रवार से दिल्ली में शुरू हो गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने प्रगति मैदान में मेले का उद्घाटन किया। IPL में स्पॉट फिक्सिंग पर गठित न्यायमूर्ति मुद्गल समिति की रिपोर्ट में शामिल गैर खिलाड़ियों के नामों को उच्चतम न्यायालय ने किया सार्वजनिक। N श्रीनिवासन, गुरुनाथ मयप्पन, राज कुंद्रा और सुंदर रमन के नाम सामने आए।